कि नबी के दरबार में आना, इसका अर्गिज़ ये मतलब नहीं कि वो खुदा से दूर हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो नबी के दरबार में आया, कसम खुदा की, हकीकत ये है कि वो खुदा के दरबार में आ गया, खुदा के दरबार में आया। तो दरबार मुस्तफ़ा जो है ये दरबार खुदा से जुदा नहीं है। दरबार मुस्तफ़ा ये दरबार खुदा से जुदा नहीं है। जो नबी के दरबार में आया, गोया इसका मतलब क्या है, वो खुदा के दरबार में आया। यही तो वजह है कि मार्का बदर में क्या हुआ, मेरे आका ने रेत को उठाया, मिट्टी को उठाकर कुफार के ऊपर फेंका, मिट्टी को उठाकर कुफार के ऊपर फेंका मार्का बदर में। अब मुझे बताएं, निगाहें किन के हाथों को देख रही है? मुस्तफ़ा के हाथों को देख रही है कि नबी ने फेंका है। लेकिन कुरान उठाइए, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मुस्तफ़ा, जो आप रेत फेंक रहे थे और मिट्टी कुफार की आंखों पर फेंक रहे थे, ये आप नहीं फेंक रहे थे, ये तो रब फेंक रहा था, ये रब फेंक रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दरबार मुस्तफ़ा पर जो हाजिर होता है, ये दरबार मुस्तफ़ा का ये फलसफा नहीं कि खुदा को छोड़ दिया गया। कसम खुदा की, जो दरबार मुस्तफ़ा है वही तो दरबार खुदा है, वही दरबार खुदा है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी के दरबार पर हाजिरी देना, यह गोया खुदा के दरबार पर हाजिरी देना है। अगरचे खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा खालिक है, मुस्तफ़ा बंदे हैं, खुदा कादिर है, मुस्तफ़ा जो है मकदूर है, और खुदा वाजिब है, मेरे मुस्तफ़ा मुमकिनुल वजूद है। बहुत फर्क है। लेकिन याद रखिएगा, मोहब्बत इस अंदाज की है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। यह मोहब्बत की बात है।